नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन एग्जाम पर। दोस्तों, स्टैटिक्स जीके की एमसीक्यू सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियां। इनसे संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नदियों से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर और भी सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज चला रखी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर के उनको देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए। और पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है। द्रोणी का अर्थ होता है किसी भी नदी का जल ग्रहण करने का क्षेत्र। और आपका पहला ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है कृष्णा और डी ऑप्शन आपका कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन ए महानदी, बी ऑप्शन है ताप्ती, सी ऑप्शन है रावी और डी ऑप्शन आपका गोदावरी। तो आपको बताना है त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। ऑप्शन है आपका कोसी नदी, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है गंडक और डी ऑप्शन है आपका पांच नदी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं, आपको बताना है। चाप झील कहते हैं, तटबंध कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं या विसर्प कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको विसर्प कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है, आपको बताना है। इनमें से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपका व्यास, बी ऑप्शन है सतलुज, सी ऑप्शन है सिंधु, डी ऑप्शन है आपका रावी। तो आपको बताना है इनमें से पंचनाद में शामिल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ऑप्शन है आपका एशियाई चीता, बी ऑप्शन है आपका रॉयल बंगाल टाइगर, सी ऑप्शन है आपका ब्लैक पैंथर और डी ऑप्शन है आपका एशियाई शेर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मंदाकिनी, बी ऑप्शन है अलकनंदा, सी ऑप्शन है भागीरथी और डी ऑप्शन है आपका सुरसरी। तो आपको बताना है गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भागीरथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन है इलाहाबाद, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है आपका आगरा और डी ऑप्शन है आपका लखनऊ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। वर्तमान में इसको प्रयागराज नाम से जानते हैं, प्रयागराज नाम से इसको जानते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है, ये आपको बताना है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है। ऑप्शन है आपका 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 30 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और सी ऑप्शन है आपका 5 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और डी ऑप्शन है आपका 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। तो आपको बताना है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच ये स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, आपको बताना है।
इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है सोन नदी, बी ऑप्शन है कोसी नदी, सी ऑप्शन है लूनी नदी और डी ऑप्शन है आपका तापी नदी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी नदी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? यह आपको बताना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, बी ऑप्शन दामोदर नदी, सी ऑप्शन है कोसी नदी और डी ऑप्शन है आपका तापी नदी। तो आपको बताना है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है कोसी नदी, बी ऑप्शन है सतलुज नदी, सी ऑप्शन है रावी नदी, डी ऑप्शन है आपका व्यास नदी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी, जिसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, बी ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, सी ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, गंगा, यमुना और डी ऑप्शन है आपका गोदावरी, गंगा, कृष्णा और यमुना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना ये एकदम सही क्रम हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है कोयना, बी ऑप्शन है वेन्ना, सी ऑप्शन है घाटप्रभा और डी ऑप्शन है आपका पंचगंगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेन्ना, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। श्योक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका महानदी, बी ऑप्शन है सिंधु नदी, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी और डी ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। हिमालय पार की नदियां हैं, ये आपको बताना है हिमालय पार की कौन सी नदियां हैं। ए ऑप्शन है सतलुज, सिंधु, गंगा, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और डी ऑप्शन आपका ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। तो आपको बताना है हिमालय पार की नदियां हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये हिमालय पार की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। अवरोही का मतलब आप समझ सकते हैं घटते हुए क्रम में आपको बताना है। ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, बी ऑप्शन है आपका गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सी ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा और डी ऑप्शन है आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा। तो आपको बताना है इनका लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत की बृहत्तम नदी कौन है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी और गंगा। आपको बताना है भारत की बृहत्तम नदी कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी नदी भारत की गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो। तो आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मा नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, ये आपको बताना है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है आपका पद्मा, बी ऑप्शन है जमुना, सी ऑप्शन है मेघना और डी ऑप्शन है आपका सांगपो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघना के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, ये आपको बताना है। और कौन सी हैं वो? कावेरी और गोदावरी,
और बी ऑप्शन है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन है गंगा और सिंधु, डी ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका सोन नदी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है महानदी और डी ऑप्शन है आपका गंगा। तो आपको बताना है इनमें से सबसे लंबा सड़क सेतु किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गंगा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, आपको बताना है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन है नर्मदा तापी। तो आपको बताना है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है, ये आपको बताना है। नेपाल तथा तिब्बत, बी ऑप्शन है तिब्बत तथा सिक्किम और सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत और डी ऑप्शन है उत्तराखंड तथा तिब्बत। तो आपको बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से कहाँ पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन है आपका गंगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में से नहीं, इसका उद्गम भारत से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है आपका मणिपुर। तो आपको बताना है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से होकर के वो प्रवेश करती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर और 3300 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, ये आपको बताना है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए सिंधु, बी ऑप्शन है सतलज, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और डी है इनमें से सभी। तो आपको बताना है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थित स्थल है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र इन सभी का उद्गम स्रोत स्थित है तिब्बत के मानसरोवर झील से, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, आपको बताना है। ऑप्शन है कृष्णा, बी ऑप्शन कावेरी, सी ऑप्शन गोदावरी और डी ऑप्शन आपका ब्रह्मपुत्र। तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जिसे बोला जाता है का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इस द्वीप का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन है आपके आगे गोदावरी, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है कृष्णा, डी ऑप्शन आपका बेतवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन है आपके आगे गंडक, बी ऑप्शन कोसी, सी ऑप्शन सोन, डी ऑप्शन है आपका गंगा। तो बिहार के शोक के नाम से हम कोसी नदी को जानते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका गंगा, बी ऑप्शन यमुना, सी ऑप्शन सतलज और डी ऑप्शन है आपका रावी। तो आपको बताना है हिमालय से परे की नदी कौन सी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपका नर्मदा, तापी, कोसी और डी गंडक नदी। तो आपको बताना है इनमें से सबसे अधिक विनाशक नदी कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी इनमें से सबसे विनाशक नदी कहलाती है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका सोन, बी ऑप्शन है गंडक, सी ऑप्शन है हुगली और डी ऑप्शन है आपका दामोदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, वे दो नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए चंबल और बेतवा, बी ऑप्शन है चंबल और सोन, सी ऑप्शन है नर्मदा और सोन, डी ऑप्शन है आपका नर्मदा और बेतवा। तो आपको बताना है वे नदियां कौन सी जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, तवा किसकी सहायक नदी है, यह आपको बताना है। तवा किसकी सहायक नदी है, ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है तापी, सी ऑप्शन है महानदी और डी ऑप्शन है आपका गोदावरी। तो तवा किसकी सहायक नदी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी की तवा एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन है सोन, बी ऑप्शन है कोसी, सी ऑप्शन है चंबल, डी ऑप्शन है यमुना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका महानदी, बी ऑप्शन है आपका ब्रह्मणी, सी ऑप्शन है आपका वैतरणी और डी ऑप्शन है आपका दामोदर। तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, इंदौर के समीप स्थित जनापाप पहाड़ी स्रोत है, किसका स्रोत है ये आपको बताना है। तापी नदी का है, चंबल नदी का है, माही नदी का है या महानदी का है, यह आपको बताना है। इंदौर के समीप स्थित जनापाप पहाड़ी स्रोत है, ये किस नदी का है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी का ये स्रोत है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, ये आपको बताना है। भारत की लवण नदी कौन सी है, माही, लूनी, बनास और साबरमती। तो आपको बताना है भारत की लवण नदी कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, यह आपको बताना है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है तापी, सी ऑप्शन है गोकाक और सी ऑप्शन है आपका शरावती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा का निर्माण करती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ऑप्शन है राप्ती, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है आपका स्वर्ण रेखा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, प्रायद्वीपीय पठार की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपका नर्मदा, बी ऑप्शन कावेरी, सी ऑप्शन कृष्णा, डी ऑप्शन है आपका गोदावरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपका नर्मदा, बी ऑप्शन है तापी, सी ऑप्शन है मांडवी और डी ऑप्शन है आपका महानदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती हैं, आपको बताना है। कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। इनमें से कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण
नहीं करती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए नर्मदा, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है महानदी, डी ऑप्शन है आपका कावेरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए गोदावरी, बी ऑप्शन है झेलम, सी ऑप्शन है रावी और डी ऑप्शन है आपका घाघरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए महानदी, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन है रावी, डी ऑप्शन है आपका चिनाब। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, फिर से आपको बताना है। ऑप्शन है आपका सतलज, रावी, चेनाब और व्यास। तो इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है तुंगभद्रा, बी ऑप्शन है मालप्रभा, सी ऑप्शन है घाटप्रभा और डी ऑप्शन है आपका अमरावती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51, लूनी नदी किस में गिरती है, ये आपको बताना है। गंगा मोहाना, बी ऑप्शन है केरल का समुद्री तट, सी ऑप्शन है कच्छ का रण और डी ऑप्शन है आपका गोदावरी का मोहाना। तो आपको बताना है लूनी नदी किस में गिरती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में जाकर के ये गिरती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका चंबल और सरस्वती, बी ऑप्शन है चंबल और साबरमती, सी ऑप्शन है नर्मदा और बनास, डी ऑप्शन है लूनी और बनास। तो आपको बताना है अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, इनमें से कौन सी वो दो नदियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला को अलग करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल और साबरमती। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको बताना है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, रोहतांग दर्रा, बी ऑप्शन है आपका शेषनाग झील, सी ऑप्शन है मानसरोवर झील और डी ऑप्शन है आपका मपसा तुंग हिमानी। तो इनमें से बताना है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, ये आपको बताना है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है गोदावरी नदी कहाँ से होकर के बहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर के ये गोदावरी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए यमुना, बी ऑप्शन है दामोदर, सी ऑप्शन है चंबल, डी ऑप्शन है आपका सोन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ये यमुना नदी हिमालय से निकलती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका शरावती, बी ऑप्शन नर्मदा, सी ऑप्शन है माही और डी ऑप्शन है आपका साबरमती। तो इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका कावेरी, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है हुगली और डी ऑप्शन है आपका कृष्णा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58,
नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका संयुक्त मोर्चा सरकार, बी ऑप्शन है राजग सरकार, सी ऑप्शन है यूपीए सरकार और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजग सरकार द्वारा दो नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है, यह आपको बताना है। वो कौन सी नदी है जो अपने मार्ग को बदलने के लिए कुख्यात है। ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है कोसी, सी ऑप्शन है दामोदर, डी ऑप्शन है आपका गोमती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी अपने मार्ग को बदलने के लिए कुख्यात है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60 और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी होने वाला है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है भागीरथी, डी ऑप्शन है आपका हुगली। तो आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी के मुख पर ये स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। दोस्तों आपने कितना स्कोर किया है इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।